बड़ी खबर भोपाल से। ट्विस्टा केस की सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई ट्विस्टा से जुड़े लोगों से पूछताछ अब करेगी। एबॉर्शन करने वाली डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी। साइकाट्रिस्ट के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और आपको बता दें कि ट्विस्टा की मेडिकल रिपोर्ट भी उनसे ली जाएगी और जल्द ही दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और सीबीआई को पीएम रिपोर्ट जल्द दिल्ली एम्स की टीम सौंपेगी। और बताते चले कि दिल्ली एम्स की टीम ने दूसरा पोस्टमार्टम किया था। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हरप्रीत का रुख करेंगे। हरप्रीत, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी, एक तो दूसरी पीएम रिपोर्ट जल्द सौंपी जा सकती है, तो वही एबॉर्शन को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसको लेकर भी अब सवाल जवाब किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ट्विस्टा की जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो दिल्ली एम्स की टीम ने भोपाल एम्स में आकर किया था, वो रिपोर्ट अभी तक सीबीआई को सौंपी नहीं गई है। बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट पहले सीबीआई को सौंपी जाएगी और इसकी जानकारी या सूचना परिजनों को दी जाएगी। परिजनों से अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे कि ट्विस्टा के पिता से सुबह हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है सीबीआई के पास भी और इसकी सूचना भी हमें अभी तक नहीं दी गई। तो माना जा रहा है कि बहुत बारीकी से एक तकनीकी जो चीजें हैं वो इकट्ठी करने के बाद, तमाम चीजों के बाद ही ये रिपोर्ट अब सीबीआई को दी जाएगी। इसके साथ ही अब सीबीआई आज से उन लोगों से भी पूछताछ करने वाली है जो इस मामले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो इस तरीके से जिन्होंने ट्विस्टा का इलाज किया है, वो डॉक्टर जिसने ट्विस्टा का एबॉर्शन किया, वो साइकाइट्रिस्ट जिसके पास पिछले 5 महीने से ट्विस्टा का इलाज चल रहा था। सीबीआई अब उनसे यहाँ पर पूछताछ करेगी और जो मेडिकल जानकारी है ट्विस्टा के बारे में वो जानेगी। इस वक्त मैं केंद्रीय जेल भोपाल के सामने हूँ। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएंगे। देखिए, जो दीवार यहाँ पर नजर आ रही है, इसी दीवार के उस पार कल समर्थ और गिरिबाला को सीबीआई की जब से ही रिमांड खत्म हुई उसके बाद यहाँ पर छोड़ा गया। उसके बाद वो अंदर जेल पहुंचे। पहला दिन आज उनका, कल रात उन्होंने पहली रात यहाँ पर बिताई, आज दिन है। हालांकि अब जेल प्रबंधन भी कोई जानकारी देने से यहाँ पर घबरा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि हाई प्रोफाइल मामला है, रिटायर्ड जज से जुड़ा हुआ ये मामला है। और फिलहाल कल जब समर्थ और गिरिबाला को लेकर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो एक थैले में उनकी दवाइयां भी यहाँ पर दी गई थी। वो दवाइयां न सिर्फ गिरिबाला बल्कि समर्थ की भी थी। माना जा सकता है कि दोनों जो है इस समय जिस तरह से सीबीआई रिमांड पर है या जो पूछताछ उनसे की जा रही है उसे लेकर कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव या किसी भी तरीके का तनाव, उसकी दवाइयां भी वो दोनों खा रहे हैं और वो दवाइयां भी अंदर यहाँ पर दी गई। जैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि गिरिबाला पहुंची, यहाँ पर भी जो उनका रसूख वो नजर आया। गाड़ी से उतरने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि गाड़ी सहित अंदर ले जाया जाए और जेल के अंदर यानी कि दीवार के उस तरफ वो उतरेंगी, लेकिन सीबीआई की टीम ने नहीं माना। उन्हें बाहरी गाड़ी से उतारा गया और अंदर लेकर उन्हें जाया गया। फिलहाल दोनों विचाराधीन कैदी हैं। 71 नंबर गिरिबाला को मिला है, 1782 नंबर समर्थ को यहाँ पर मिला है। देखिए, बड़ी एक उनके लिए ऐसी अजीबोगरीब स्थिति है कि दोनों माँ बेटे न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। माँ रिटायर्ड जज रह चुकी हैं और इसके साथ ही जो बेटा वो क्रिमिनल लॉयर है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उन्हें अब जेल में अपनी रातें और दिन गुजारने पड़ेंगे। फिलहाल कल शाम को उनको लेकर टीम पहुंची, कल रात उन्होंने गुजारी, आज उनका जेल में दूसरा दिन है। तो फिलहाल इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है कि अंदर उनकी रात कैसी रही या क्या खाने में उन्होंने मांगा या जिस तरीके से अब जेल का माहौल उन्हें मिला है। हालांकि जब वो जेल में अंदर कल बताया जा रहा है कि पहुंची गिरिबाला, तब भी वो नाराज यहाँ पर नजर आ रही थी। उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं पर अपनी नाराजगी जताई, यानी कि कहीं भी वो जो रसूख है, दम है, वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। समर्थ जरूर बुझा हुआ उदास नजर आ रहा था। मीडिया से उसने जब बात करने की मीडिया ने कोशिश की तो उन्होंने कोई बात यहाँ पर नहीं की। लेकिन गिरिबाला जो थी, कल भी चाहे वो कोर्ट की बात हो या फिर जब जेल छोड़ने यहाँ पर सीबीआई की टीम उन्हें पहुंची, उस वक्त भी वो बिल्कुल अकड़ कर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही थी। जी बिल्कुल, तो आज सीबीआई की जांच जो है आगे बढ़ेगी और भी सवाल जवाब किए जाएंगे। नजरें आप भी बना रखिएगा। हरप्रीत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सीबीआई ट्विस्टा से जुड़े लोगों से पूछताछ अब करेगी। एबॉर्शन करने वाली डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी। साइकाट्रिस्ट के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और आपको बता दें कि ट्विस्टा की मेडिकल रिपोर्ट भी उनसे ली जाएगी और जल्द ही दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और सीबीआई को पीएम रिपोर्ट जल्द दिल्ली एम्स की टीम सौंपेगी। और बताते चले कि दिल्ली एम्स की टीम ने दूसरा पोस्टमार्टम किया था। तो
ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हरप्रीत का रुख करेंगे। हरप्रीत, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी, एक तो दूसरी पीएम रिपोर्ट जल्द सौंपी जा सकती है, तो वही एबॉर्शन को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसको लेकर भी अब सवाल जवाब किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ट्यूशा की जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो दिल्ली एम्स की टीम ने भोपाल एम्स में आकर किया था, वो रिपोर्ट अभी तक सीबीआई को सौंपी नहीं गई है। बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट पहले सीबीआई को सौंपी जाएगी और इसकी जानकारी या सूचना परिजनों को दी जाएगी। परिजनों से अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे कि ट्यूशा के पिता से सुबह हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है सीबीआई के पास भी और इसकी सूचना भी हमें अभी तक नहीं दी गई। तो माना जा रहा है कि बहुत बारीकी से एक तकनीकी जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करने के बाद, तमाम चीज़ों के बाद ही ये रिपोर्ट अब सीबीआई को दी जाएगी। इसके साथ ही अब सीबीआई आज से उन लोगों से भी पूछताछ करने वाली है जो इस मामले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो इस तरीके से जिन्होंने ट्यूशा का इलाज किया है, वो डॉक्टर जिसने ट्यूशा का एबॉर्शन किया, वो साइकाइट्रिस्ट जिसके पास पिछले 5 महीने से ट्यूशा का इलाज चल रहा था। सीबीआई अब उनसे यहाँ पर पूछताछ करेगी और जो मेडिकल जानकारी है ट्यूशा के बारे में वो जानेगी। इस वक्त मैं केंद्रीय जेल भोपाल के सामने हूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएंगे। देखिए, जो दीवार यहाँ पर नजर आ रही है, इसी दीवार के उस पार कल समर्थ और गिरिबाला को सीबीआई की जब से ही रिमांड खत्म हुई उसके बाद यहाँ पर छोड़ा गया। उसके बाद वो अंदर जेल पहुंचे। पहला दिन आज उनका, कल रात उन्होंने पहली रात यहाँ पर बिताई, आज दिन है। हालांकि अब जेल प्रबंधन भी कोई जानकारी देने से यहाँ पर घबरा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हाई प्रोफाइल मामला है, रिटायर्ड जज से जुड़ा हुआ ये मामला है। और फिलहाल कल जब समर्थ और गिरिबाला को लेकर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो एक थैले में उनकी दवाइयां भी यहाँ पर दी गई थी। वो दवाइयां न सिर्फ गिरिबाला बल्कि समर्थ की भी थी। माना जा सकता है कि दोनों जो है इस समय जिस तरह से सीबीआई रिमांड पर है या जो पूछताछ उनसे की जा रही है, उसे लेकर कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव या किसी भी तरीके का तनाव, उसकी दवाइयां भी वो दोनों खा रहे हैं और वो दवाइयां भी अंदर यहाँ पर दी गई। जैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि गिरिबाला पहुंची, यहाँ पर भी जो उनका रसूख वो नजर आया। गाड़ी से उतरने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि गाड़ी सहित अंदर ले जाया जाए और जेल के अंदर यानी कि दीवार के उस तरफ वो उतरेंगी, लेकिन सीबीआई की टीम ने नहीं माना। उन्हें बाहरी गाड़ी से उतारा गया और अंदर लेकर उन्हें जाया गया। फिलहाल दोनों विचाराधीन कैदी हैं। 71 नंबर गिरिबाला को मिला है, 1782 नंबर समर्थ को यहाँ पर मिला है। देखिए, बड़ी एक उनके लिए ऐसी अजीबोगरीब स्थिति है कि दोनों माँ बेटे न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। माँ रिटायर्ड जज रह चुकी हैं और इसके साथ ही जो बेटा वो क्रिमिनल लॉयर है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उन्हें अब जेल में अपनी रातें और दिन गुजारने पड़ेंगे। फिलहाल कल शाम को उनको लेकर टीम पहुंची, कल रात उन्होंने गुजारी, आज उनका जेल में दूसरा दिन है। तो फिलहाल इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है कि अंदर उनकी रात कैसी रही या क्या खाने में उन्होंने मांगा या जिस तरीके से अब जेल का माहौल उन्हें मिला है। हालांकि जब वो जेल में अंदर कल